जय श्री राम गाइज। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्र प्रदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइज, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे विपरीत राजयोग कैसे बनता है और किस किस भाव में विपरीत राजयोग बनता है। ठीक। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और आप ज्योतिष सीखने में आप फर्स्ट वीडियो यही देख रहे हैं तो यह वीडियो न देकर पार्ट 1 से लेके पार्ट 19 तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विष योग। विष का मतलब जहर। विष योग कैसे बनता है और विष योग कौन से भाव में बनता है, ये हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है कौन कौन से भाव में, वो हमारे को क्लियर होना जरूरी है। उसी से हम विष योग का योगफल निकाल सकते हैं कि किस भाव में यदि विष योग बन रहा है तो वहाँ कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी। तो वो चीज कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक लगन कुंडली बनाते हैं। लगन कुंडली कोई भी हो, लेकिन उनके जो भाव हैं वो सारे फिक्स हैं। और जहां लग्न लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, वहीं से स्टार्ट होता है हमारी कुंडली के भाव। जहां एल लिखा हुआ है वो फर्स्ट भाव होता है, भले ही यहाँ नंबरिंग कोई भी हो। तो चलो बात करते हैं। हम मिथुन लग्न कुंडली की सारणी बना रहे हैं। और मिथुन लग्न कुंडली का जो 3 नंबर है वो कौन से भाव में है? फर्स्ट भाव में। फर्स्ट भाव में क्या चीजें देखने को मिलती हैं? शरीर और नर्वस सिस्टम। इस कुंडली में पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम देखा जा सकता है। ऐसे बात करते हैं कि यदि एस्ट्रो साइंस में भी एक साइंस में इंसान का पूरा नक्शा बनाया जाता है। ठीक। और उस नक्शे में बीमारियों का बारे में बताया जाता है। सेम वैसे ही हमारी इस जन्म कुंडली में यह एक सारणी है। इस सारणी के अकॉर्डिंग हम किस भाव में कौन सी राशि का दशा अंतर दशा चल रही है, तो उससे हम यह देख सकते हैं कि इसमें हमें कौन सी बीमारी होगी और कौन सी बीमारी नहीं होगी। तो जैसे फर्स्ट भाव में है, फर्स्ट भाव में शरीर से नर्वस सिस्टम के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ से पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम देखा जाता है। सेकंड भाव के अंदर हम देख सकते हैं दांत और दाहिनी आंख। अगर किसी के दांत में दर्द है तो समझ लो कि उसके सेकंड भाव में कोई ना कोई ग्रह है और वो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है और वह ग्रह मारक है। तब ये चीजें आपके सामने आती हैं। तीसरा भाव है। तीसरे भाव से उत्पन्न होती है दायां कान, गर्दन, गला और दायां हाथ। ठीक। ये होता है थर्ड भाव से। यह बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ भाव, जहाँ माता का घर होता है, सुख सुविधाओं का घर होता है। यहाँ से कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती हैं? छाती, फेफड़े, लंग्स, दिल, हार्ट, लंग्स और चेस्ट। ये तीनों चीजें 4 नंबर भाव से देखी जाती हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर भाव। 5 नंबर भाव के अंदर देखा जाता है पेट, पाचन तंत्र, गर्भाशय और लीवर। ये पांच ये 5वें भाव से देखे जा सकते हैं। किसी का लीवर खराब है तो 5वें भाव से आप देखकर बता सकते हो कि इसका लीवर खराब है या सही है। पेट की बीमारी, पाचन तंत्र काम कर रहा है नहीं कर रहा, गर्भाशय, जैसे कई व्यक्ति 3 महीने गर्भ हो जाता है उसके बाद में गर्भपात हो जाता है, तो वो चीज भी हम 5वें भाव से ही देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर भाव। 6 नंबर भाव के अंदर देखा जाता है आंतें, दुर्घटना और चोट। अगर कोई व्यक्ति है उसको बार बार चोटें लग रही, कभी सीढ़ियों से फिसल जाना, कभी
ये चलते चलते कहीं गिर जाना। तो वो चीजें, वो जो चोट लगती है, वो चोट किस ग्रह से देखे जाते हैं, किस भाव से देखे जाते हैं? छठे भाव से वो चीजें देखे जाती हैं। दुर्घटना, ये सारी चीजें आते हैं, जो हमारे शरीर में जितनी आंत हैं उनमें कोई दिक्कत है तो वो भी हम छठे भाव से देख सकते हैं। 7 नंबर भाव से हम देख सकते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र से रिलेटिव कोई भी बीमारी हो, ठीक, वो चीजें हम 7वें भाव से हम देख सकते हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव से हम देख सकते हैं गुप्तांग और कष्ट। अगर किसी को शारीरिक कष्ट हो रहा है तो वो 8वें भाव से देखा जा सकता है। गुप्तांग से संबंधी कोई भी समस्या है तो वो भी कौन से भाव से देखा जाता है? अष्टम भाव, 8वें भाव से देखा जा सकता है। ठीक। यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ और नंबरिंग कुछ और आ रही है। नंबरिंग कुछ भी आ सकती है, मैं डायरेक्ट आपको उस भाव की जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ कि उस भाव से उत्पन्न होने वाले क्या क्या बीमारी आपके सामने आती हैं। फिर है 9वां भाव, भाग्य का भाव है। यहाँ से हम देख सकते हैं हिप्स और जांघे की बीमारियां। ठीक। किसी के हिप्स में दिक्कत है तो 9वें भाव से, और जांघे से संबंधी भी 9वें भाव से ही देखा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर भाव। 10 नंबर भाव से देखा जाता है घुटने और जोड़ों का दर्द। किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है या घुटनों में कोई दिक्कत है तो वो 10 नंबर भाव से देखा जा सकता है कि 10 नंबर भाव में कोई मारक ग्रह है, उनकी वजह से क्या क्या बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जो बीमारी उत्पन्न होती हैं उनमें जो मुख्य मुख्य हैं वो आपके सामने स्पष्ट मैंने कर दी है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं 11 नंबर भाव। 11 नंबर भाव के अंदर उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं बाएं कान में या तो दर्द होना, या बाएं बाएं कान से रिलेटिव कोई भी बीमारी। ठीक। घुटने से नीचे पैरों में दर्द होना, या उनमें कोई भी समस्या उत्पन्न होना, फोड़ा फुंसी होना जो नहीं मिटे या ज्यादा तकलीफ दे। ठीक। बाएं हाथ से रिलेटिव भी समस्या आप 11वें भाव से ही देख सकते हो। ठीक। उसके बाद बात करते हैं लास्ट 12 नंबर भाव। 12 नंबर भाव के अंदर आप देख सकते हो 12 नंबर भाव में दिल, नींद नहीं आना। ठीक। बाई आंख से रिलेटिव चीजें आप 12 नंबर भाव से देख सकते हो। ठीक। ये 12 भाव है। 12 भाव में उत्पन्न होने वाली क्या क्या मेन बीमारियां हैं वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं कैसे बनता है विष योग। विष योग कैसे बनता है? विष योग का नाम तो सुन लिया, विष का नाम की जहर है। ठीक। लेकिन अब ये विष योग बनता कैसे है, और इसको बनाने वाले कौन कौन से ग्रहों की युति से यह बीमारी बनती है, यह योग बनता है? हालांकि यह योग अच्छा नहीं होता, यह योग हमेशा बीमारी उत्पन्न करने वाला योग ही होता है। इसे योग इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ युति बनकर जो योग बनता है, इसलिए इसे योग कहते हैं। बाकी इसको आप दोष नहीं कह सकते हो। दोष अलग चीज होती है, योग अलग चीज होती है। ठीक। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रहों की युति से यहाँ विष योग बनता है और कौन से भाव में जाके विष योग बनता है, वो आपको मैं क्लियर करूंगा। यहाँ आपको दिख रहा है शनि और चंद्र। शनि और चंद्र दोनों की किसी भाव में युति हो तो वहां से उसका देखा जाता है कि यदि दोनों योग कारक हैं तो विष योग नहीं बनता, और दोनों अगर मारक हैं तो यहाँ विष योग बनता है। और वह विष योग उस भाव में, जिस भाव में बन रहा है, उस भाव में जो जो बीमारियां मैंने आपको सामने रखी हैं वो बीमारियां उत्पन्न करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग से लग्नेश में, अगर जहां लग्नेश है वहीं अगर चंद्र और शनि की युति बनती है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि चंद्र इस जन्म कुंडली में योग कारक है या मारक है, और शनि इस जन्म कुंडली में योग कारक है या मारक है। तो 3 नंबर भाव, 3 नंबर जो राशि है
मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध और शनि दोनों के बीच में मित्रता है, तो यानी शनि इस जन्म कुंडली में योग कारक है, और बुध और चंद्र दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है। तो बुध और चंद्र, चंद्र यहाँ हो गया मारक। तो यहाँ इस जन्म कुंडली में शनि और चंद्र, इस जन्म कुंडली में यहाँ शनि अच्छा परिणाम देगा और चंद्र मारक वाले परिणाम देगा, लेकिन यहाँ विष योग नहीं बनता। ठीक। इनकी दृष्टि सातवें भाव में भी होती है, तो सातवें भाव में भी, जैसे सातवां भाव सुख ये पत्नी का भाव होता है, तो पत्नी के भाव वाले भाव को भी एक्टिव करते हैं उसी के साथ साथ। ठीक। अब जैसे शनि की जब जब भी दशा अंतर्दशा आएगी, तो जहां शनि बैठा है वहां तो देगा ही, उसके साथ साथ सातवें भाव में भी वह अपनी दृष्टि डाल के उसी तरीके से परिणाम देगा। चंद्रमा यहाँ मारक है, तो चंद्रमा की जब जब भी दशा आएगी तब तब वो नकारात्मक रिजल्ट देगा, और सातवें भाव में भी सप्तम दृष्टि, जो सामने जो दृष्टि है वहां पे वो गलत दृष्टि ही डालेगा। अब बात करते हैं शनि और चंद्र। अब इस जन्म कुंडली में चंद्रमा मारक हैं, लेकिन चंद्रमा मारक हैं और अगर वो स्वयं राशि में ही बैठे हैं, अगर स्वयं के घर में ही बैठे हैं चंद्रमा, तो वहां चंद्रमा भले ही मारक हो या नीच के हो, वहां चंद्रमा हमेशा योग कारक ही रिजल्ट देते हैं। ठीक। तो चौथे नंबर भाव, चौथे नंबर राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा स्वयं है, तो यहाँ चंद्रमा अच्छे परिणाम देंगे, और शनि भी यहाँ उच्च के हैं, यहाँ चंद्रमा शनि भी अच्छे ही परिणाम देंगे। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर राशि सिंह राशि में चंद्रमा भी अच्छे परिणाम देने वाले हैं और शनि भी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। हालांकि यहाँ मेहनत भागदौड़ ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसके साथ रिजल्ट अच्छे आते हैं। फिर बात करते हैं 4 नंबर भाव, यानी 6 नंबर राशि के अंदर चंद्रमा मारक के हैं ही, शनि योग कारक है, तो यहाँ शनि अच्छे परिणाम देंगे, और चंद्रमा की जब जब भी दशा अंतर्दशा आएगी वह यहाँ गलत ही परिणाम देंगे, नकारात्मक परिणाम देंगे। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर राशि तुला राशि। अब तुला राशि में शनि उच्च के हैं, यानी शनि यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। चंद्रमा तो मार्क है, तो चंद्रमा यहाँ उस तरीके से परिणाम नहीं देंगे, लेकिन यहाँ भी चंद्रमा ठीक ठाक ही रिजल्ट देंगे। उसके बाद बात करते हैं शनि और चंद्रमा अगर छठे भाव में हैं, तो यहाँ एक चीज जरूर देखना कि जो आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश है, लग्नेश यदि बलवान है और वो उच्च का है, तो यहाँ विपरीत राजयोग की थ्योरी काम कर रही है। कैसे? शनि, शनि की 6 8 12 में शनि बैठे हैं, यानी जहाँ 8 नंबर भाव है वहाँ शनि की स्वयं राशि है, और 6 8 12 में यदि शनि बैठे हैं तो यहाँ विपरीत राजयोग बनता है। अगर जो आपका लग्नेश है वो उच्च का है, बलवान है, अच्छी डिग्री है, तो अदरवाइज यह विपरीत राजयोग नहीं काम करता। यहाँ पे भी चंद्रमा मार्क के हैं। ठीक। और यहाँ चंद्रमा मार्क के तो हैं, और चंद्रमा यहाँ नीच के भी हो जाते हैं। ठीक। तो यहाँ चंद्रमा काम नहीं करेंगे। शनि है, शनि अच्छे हैं, उच्च के हैं, लेकिन गलत घर में बैठने से यहाँ शनि का प्रभाव उस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से मिलना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर भाव में। 7 नंबर भाव में चंद्रमा मारक के हैं। ठीक। और शनि यहाँ अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि शनि यहाँ योग कारक है, तो शनि की दशांतर दशा जब भी आएगी अच्छे परिणाम देंगे। चंद्रमा की दशांतर दशा जब भी आएगी तो वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे।
उसके बाद बात करते हैं, अगर 8 नंबर भाव, 8 नंबर भाव में यदि चंद्रमा और शनि की दोनों की युति बन रही है, तो सबसे पहले चंद्रमा यहाँ 8 नंबर भाव में नीच के होते हैं, ठीक। और शनि स्वयं राशि, शनि का योग कारक है, तो शनि इस जन्म कुंडली में इस भाव में 8वें भाव में अच्छा परिणाम देंगे। चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो चंद्रमा यहाँ रिजल्ट नहीं देते। उसके बाद बात करते हैं, शनि और चंद्रमा यदि 9वें भाव में बैठते हैं, तो 9वें भाव में चंद्रमा और शनि दोनों ही अच्छे हैं। शनि योग कारक है, चंद्रमा मारक है, लेकिन चंद्रमा ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे भी चंद्रमा और शनि दोनों ठीक ठाक रिजल्ट देंगे, इनकी दशा अंतर्दशा जब जब भी आएगी वह रिजल्ट अच्छे ही देंगे। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर भाव। 10 नंबर भाव में शनि और चंद्रमा दोनों के रिजल्ट ठीक ठाक आएंगे, ठीक। यहाँ विष योग नहीं बनता, अब तक हम जहां जहां भी देखे हैं वहां कहीं पे भी ऐसा योग नहीं बना जहां विष योग बन रहा हो। अब यदि विष योग बन ही नहीं रहा हो तो ये विष योग आया कहाँ से? गाइस, जरूरी नहीं है कि कहीं पे भी विष योग या पूरी जन्म कुंडली में हर जगह विष योग आए। विष योग वहीं आएगा जहां दोनों की युति है और दोनों ही मारक हैं या नीच के हैं, वहीं यहाँ विष योग बन जाता है। अब 10 नंबर भाव में भी विष योग नहीं बन रहा। अब बात करते हैं 11 नंबर भाव में। 11 नंबर भाव, 11 नंबर भाव में यहाँ पे जैसे 1 नंबर राशि आ रखी है, ठीक। 1 नंबर राशि लिखा हुआ है, ठीक। 1 नंबर राशि, 1 नंबर राशि मेष राशि है। मेष राशि में चंद्रमा वैसे मारक हैं, तो चंद्रमा यहाँ नीच के नहीं है लेकिन मारक हैं। शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, ठीक। शनि मेष राशि में नीच के हुए, ठीक। और चंद्रमा इस राशि में इस जन्म कुंडली में मारक है। चंद्रमा मारक हैं, शनि नीच के हैं, यहां बनता है विष योग। और 11 नंबर भाव में 1 नंबर राशि बैठी है और 1 नंबर राशि में ये दोनों की युति बनी हुई है। तो 11 नंबर भाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियां इस योग में जो जो युति बनी हुई है उनकी दशा अंतर्दशा में वह बीमारियां आएंगी सामने, ठीक। उसके बाद बात करते हैं लास्ट 12 नंबर भाव, जहाँ 2 नंबर राशि बैठी है। 2 नंबर राशि वृष राशि है। वृष राशि में शनि उच्च के, मतलब योग कारक हैं, उच्च के तो नहीं है, योग कारक हैं, चंद्रमा मारक हैं, ठीक। तो इस पूरी जन्म कुंडली में सिर्फ जहां 1 नंबर राशि लिखी हुई है वहीं विष योग बनता है, अर्थात 11 नंबर भाव के अंदर ही विष योग बनता है। बाकी पूरी जन्म कुंडली में कहीं पे भी विष योग नहीं बनता। और विष योग जिस भाव में बन जाता है उस भाव में जो बीमारियां उत्पन्न होने वाली होती हैं वो 101% उत्पन्न होती हैं। डिपेंड है कि जो राशि, जो ग्रह युति बना रखे हैं उनकी जो डिग्री है वो डिग्री किस तरीके की है। यदि डिग्री 12 और 18 के बीच में है तो 101% यह युति बनने के बाद वह बीमारियां उत्पन्न होंगी, ठीक। अगर अब यहाँ मेन चीज देखते हैं कि कई जगह चंद्रमा मारक के दिख रहे हैं, पूरी जन्म कुंडली में चंद्रमा मारक के हैं, तो इनको योग कारक कैसे बनाएं? तो बीज मंत्र या चंद्रमा के बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का आप जाप करोगे तो उससे चंद्रमा का जो नकारात्मक रिजल्ट मिलता है वह बंद हो जाएगा और सकारात्मक रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे बात करते हैं, शनि जहां जहां नीच का हो रहा है वहां वहां उस जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो
उसका बीज मंत्र या शनि के बहुत सारे मंत्र हैं, कोई भी एक मंत्र का आप जाप करके शनि का नकारात्मक रिजल्ट बंद कर सकते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि अपना पैसा बनाने के लिए इस जन्म कुंडली में जैसे लिख दिया शनि की दशांतर दशा इतने से इतने समय की आ गई, भले ही वो योग कारक है, लेकिन उसको शांत करा देते हैं, और शांत करने के बाद उससे रिजल्ट जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते, वह गलत परिणाम मिल जाते हैं। ऐसे ही बात करते हैं, कुछ लोग स्टोन पहना देते हैं, जबकि वह स्टोन जो भी आप स्टोन पहना रहे हो सकता है वो मारक ग्रह का हो, लेकिन आप अपने पैसे बनाने के चक्कर में अगर मारक ग्रह का स्टोन धारण करा दिए, तो वह स्टोन हमेशा गलत ही परिणाम देगा। और कुछ पैसे कमाने के लिए कभी भी यह कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी समस्या आई हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताएं। ठीक। और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने स्टेट का नाम कमेंट के जरिए जरूर बताएं, जिससे मेरे को ये पता चले कि मेरी जो बनाई हुई वीडियो है वो किस किस स्टेट में रैंक कर रही है, किस किस स्टेट में वह वीडियो पहुंच रही है। ठीक। नेक्स्ट वीडियो जैसे बनाएंगे वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।